नमस्कार, आरपीडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खजूरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामलाल मीणा की पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं कैमरामैन सोहनलाल नायक के साथ राजस्थान पंचायती दुनिया सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति खजूरी, जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष है जो हमारे साथ है रामलाल जी मीणा। उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति में जुड़े हुए और उन लोगों ने इनको आज अध्यक्ष पद पे चुना है, तो इनकी ऐसी क्या समस्या थी जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए और जनता ने इस पद पे बैठाया है। तो आइए जानते हैं रामलाल जी के विचार समिति के प्रति। रामलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपको यहाँ के किसानों ने और जनता ने यहाँ आज आपको ग्राम सेवा सहकारी समिति खजूरी के अध्यक्ष पद पे चुना है, तो आपके ऐसी क्या समस्या थी और क्या मुद्दे हैं किसानों के प्रति जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में? सर, हमारे से किसान बोलते थे कि छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है किसान में, जैसे बीमा क्लेम है, किसी को कृषि ऋण है, बिल्कुल वो समय पे इसको नहीं मिल पा रहे थे जी। तो ऐसा कोई पूर्व इनके अध्यक्ष का दायित्व नेता जो जी समय पे लोन दिलाए या बिल्कुल फसली ऋण दिलाए जी। तो ऐसे मेरे से बहुत से किसानों ने कहा कि बार आपको जैसे अध्यक्ष के लिए चुनेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ है, आप हमारे साथ हो जी। बहुत अच्छा कि जैसे लोगों की मंशा थी कि भी इनको यहाँ अध्यक्ष चुने, और पहले भी क्योंकि इनका खुद का बिजनेस भी है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का, तो इसके अंदर इनसे लोग किसान वैसे भी जुड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से भी। तो किसानों की इनसे शिकायत थी कि भी आप अगर अध्यक्ष बनेंगे तो हमारा कुछ निवारण होगा, किसानों में जो सहकारी समिति की जो योजना है उनमें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा हमारे को। तो इसलिए इन्होंने इस पद पे दावेदारी जताई और जनता ने इस पद के लायक समझा और चुना है। तो जैसे बात करते हैं साहब चेयरमैन साहब यहाँ की कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव में क्या है जो एसटी ऋण है वो 1.5 लाख तक की साख सीमा है किसान की। उसके बावजूद किसानों को जैसे लोन दिया जा रहा है डीएमआर के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, जैसे किसी को 20,000, 50,000, 30,000, 25,000 लाख रुपए यूं। अब रबी और खरीफ दोनों में रोल ओवर होता है किसान का। उसके अंदर रोल ओवर में एक जैसे रबी में एक बार किसान का लोन बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है पैसा। तो उसमें कई बार ऐसे कई जगह ऐसे देखने को मिल रहा है हमें कि जैसे इस बार कम हुआ है और किसान को अगर 5,000 रुपए भरने हैं समिति में, तो वो किसान वापस फिंगर लगाने वहां कोऑपरेटिव में आ नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों के, ऐसे किसानों के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर, ऐसे किसानों के लिए फिंगर नहीं लगा रहे, उसके लिए हम कहेंगे जी कि हमारे जो व्यवस्थापक है बिल्कुल उनसे गुहार करेंगे भाई आप उनके गंतव्य तक जाओ, उनसे जो फिंगर उनकी समस्या का समाधान बिल्कुल होएगा। बहुत अच्छा कि जैसे इनका मानना यही है कि जो यहाँ खजूरी के अंदर जो व्यवस्थापक है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और जो हमारी जो बोर्ड है नव गठित बोर्ड जो बना है ग्राम सेवा सहकारी समिति का, उसमें भी ये प्रस्ताव रखेंगे और जनता से और किसानों से समझाइश से जो ऐसी कहीं कंडीशन आती है, जो मान लो फिंगर लगाने नहीं आता है किसान, फिर वो पैसा समिति के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे लोगों से समझाइश से काम लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं खाद बीज की, अब की बार आपने देखा होगा कि इसमें आपका भी एक पर्सनली जो धंधा है आपका प्राइवेट, और अब की बार आपने देखा होगा कि खाद की बहुत ज्यादा किल्लत थी लोगों के अंदर। तो अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति में जैसे खाद का गोदाम वगैरह बने हुए हैं और इनका लाइसेंस भी है, तो खाद के लिए और यूरिया और डीएपी के लिए आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रति क्या सुझाव? सर, मेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रति और हमारी पंचायती किसानों के प्रति है कि इस बार हमने देखने को मिला था कि काश्तकार लाइनों में कतारों में बिल्कुल वो 2-5 घंटे तक खड़े रहे धूप में जी, परेशान होते रहे, बिल्कुल सुबह से शाम तक खाना नहीं मिला, बिल्कुल लाइन में, फिर भी उसको यूरिया नहीं मिला, बिल्कुल। तो इस समस्या को देखते हुए हमने मतलब
आगे के भविष्य के लिए काश्तकारों से जनता की सेवा के लिए कहा कि हम आने वाले समय में किसी प्रकार की यूरिया की कमी नहीं आने देंगे। और हम मेरा भी पर्सनल एक इसमें बिजनेस है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मेरी तरफ से भी इसमें हेल्प करूंगा और मैं ग्राम सेवा सहकारी की तरफ से भी फुल कोई कमी नहीं आने, ये मेरी काश्तकारों के प्रति सोच है जी। बहुत अच्छा कि देखो यह एक बहुत बड़ी बात है कि चेयरमैन साहब का खुद का ये फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का धंधा है, खाद बीज का, दवाइयों का, लेकिन फिर भी यह बोल रहे हैं कि जैसे आज ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पे जो भी खाद बीज, खाद की, यूरिया की, डीएपी की जो भी सुविधा होगी मैं बिल्कुल तन मन धन से करूंगा। किसानों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से, क्योंकि अब की बार भी किसान बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। और आगे जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन ये एक किसानों की हिस्सा राशि की, हिस्सा राशि जो आज ऑनलाइन कट रही है बैंक के अंदर, यहाँ अगर लोन हो रहा है समिति के अंदर तो बैंक सीसीबी के अंदर ऑनलाइन हिस्सा राशि काटी जा रही है किसानों की। तो हिस्सा राशि का पैसा है जो वैसे नियम के अनुसार देखें तो समिति के अंदर होना चाहिए, सोसाइटी की। आज वो पैसा पड़ा है बैंकों में और बैंक उसका फायदा उठा रही है, और जो लोन कर रही है समितियां आज 1 करोड़ 2 करोड़ जो उसका जो इंटरेस्ट आता है 2% मार्जिन आता है सरकार द्वारा, वो समय पे नहीं आता है। उसके लिए आपके क्या प्रयास रहे? सर इसके लिए हम सभी एकजुट के आगे साथ हमारे जो एमडी साहब उनसे भी बात करेंगे बिल्कुल, और इसके बारे में आगे की प्रोसेस जानेंगे उनसे। उसके बाद सभी मिलके एकजुट एक राय के इसके बारे में लेंगे और जो सॉल्यूशन निकलता बिल्कुल वो निकालेंगे, वरना फिर वही आंदोलन सब एकजुट होकर आंदोलन करने इसके बारे में। बिल्कुल, ये हमारी राय। बहुत अच्छा कि जैसे अगर हम इसका सोल्यूशन जो हमारे जो अध्यक्ष है, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं, उन सब एक होंगे, उसके बारे में इस मांग को हम रखेंगे। अगर इसका निवारण नहीं होता है तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे, तो अपने आप काम होगा। क्योंकि आज जो पैसा समितियों का है वो समितियों के अंदर ही होना चाहिए। समिति के अंदर जो सोसाइटी का पैसा है वो फंड अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर रहेगा तो खाद बीज, खाद है जैसे यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, पेस्टिसाइड जैसे दवाइयों की बात करें, तो वो अपने यहाँ लाके किसानों को सुविधा दे सकता है अगर फंड होगा तो। अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर फंड ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कहाँ से आएगा और किसानों को कैसे सुविधा मिलेगी? तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन अभी 9 वर्ष की 2021, और आज मकर संक्रांति का दिन है और 26 जनवरी भी आ रही, गणतंत्र दिवस आ गई, तो आप अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे ग्राम पंचायत के किसानों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी इस सहकारी से वंचित है उससे भी आखिर इसका लाभ उठाए और अधिक से अधिक इससे जुड़े जी। और इसके बारे में काश्तकारों से कहना चाहूंगा जितना हो सके जितना लाभ ले सके गवर्नमेंट से जी। बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।